मेरा प्रणाम। मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट शाखा पचपाड़ और दिया झालावाड़ के अंतर्गत ही हमारी जो टीम है दिया पचपाड़, तो मैं अर्जुन टेलर और हमारे साथी ऋतिक शर्मा और कमल सिंह, हमारे पास में गांव मालखेड़ा है, वहाँ से है। अभी हमारी गायत्री परिवार ये दिया पचपाड़ के अंतर्गत कुछ गतिविधियां हैं जो कंटिन्यूअस अभी पिछले 1 साल से चल रही है, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वेब स्वाध्याय है, जो कंटिन्यू कल 28 तारीख को उसको 270 दिन हो जाएंगे लगातार दैनिक, और रात को 8 बजे से 8:45-9 के बीच में चलता है। उसमें एक विषय होता है गुरुवार का, जिसमें अनुभव वाला सेशन होता है, वो लगातार चल रहा है। और उसके माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें हमने उस स्वाध्याय के माध्यम से हमारे प्रज्ञापीठ पे लागू करी है, क्योंकि उसमें 7 दिन के अलग अलग सेशन होते हैं। उसमें रविवार का सेशन शक्तिपीठ वाला भी होता है कि परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में शक्तिपीठ क्या थे और हमें क्या क्या शक्तिपीठों में लागू करना चाहिए, तो वो हमने लागू भी किया। उसमें हमने इस बार क्या किया कि जैसे कि हर बार सोचते हम कि अखंड ज्योति या युग निर्माण के जो पाठक है हमें वो बढ़ाने चाहिए, तो वैसे अगर हम जाते हैं तो वैसे लोग पता नहीं वो बोलते कि हमारे पास ये पत्रिका भी आती है, वो भी आती है और पढ़ने का समय नहीं, बहुत सारी बातें। तो हमने ऐसी जो हमारे अंशदानी थे, अगर उनको भी अलग से बोलो तो वो भी मना कर देते कि आप तो ऐसा करो कि 50 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन वो प्रज्ञा अभियान की मत बोलो या उसकी मत बोलो। तो जो हमारी 24 जो लोकेशन थी, जैसे होटल है, जैसे अहमदाबाद में भी ये प्रैक्टिकल किया गया कि जैसे नाई की दुकान है या वहाँ पे वो फोल्डर लगाते हैं, तो हमने ऐसी 24 लोकेशन देखी। जैसे होटल है तो वहाँ पे 24 युग निर्माण योजना हमने चालू करवा दी। तो ये 1 साल का हमारा एक प्रयोग है। 1 साल बाद देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है। अगर एक व्यक्ति भी अगर वहाँ पे पढ़ता है तो परम पूज्य गुरुदेव का विचार पहुँच गया। तो ऐसे हमने प्रज्ञा अभियान भी, जो हमारे अंशदानी हैं, तो प्रज्ञा अभियान ठीक है, वो चित्र वगैरह सब रहते हैं उसमें, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, तो कुछ के हमने वो प्रज्ञा अभियान भी चालू करवा दिया। और हमारी एक संस्कारशाला चलती है, हमारे पास में एक गांव है सरर कन्या, 5 किलोमीटर। तो पिछले हम 5-6 संडे से वहाँ लगातार जा रहे हैं। हम वैसे तो युवाओं के लिए गए थे, पर युवा क्या है कि कभी कभी उनको लगता है कि अरे ये गायत्री परिवार वाले ये लेक्चर वगैरह देने आ गए, तो वो तो नहीं आए लेकिन बच्चे आ गए। तो कम से कम 25-26 बच्चे आते हैं और कंटिन्यू हम जा रहे हैं। और उसी गांव को हमारा आदर्श ग्राम बनाने का हमने सोचा है। बाकी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो उसी लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और शक्ति कलश, जो कि मैंने शीशवाली से प्रेरणा ली थी, शीशवाली जो शक्तिपीठ पे, जब मैं, मेरा ससुराल शीशवाली है, आदरणीय बाबूजी यहाँ बैठे हैं। मैं विद्यालय में मैंने पढ़ाया है। उस समय तो मैं बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा बेकार बच्चा, क्योंकि मैं आया ही था विश्वविद्यालय से। तो रहता है व्यक्ति जब नया नया गायत्री परिवार से जुड़ता है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर अहम भाव भी आ जाता है कि हम तो बहुत कुछ है। तो उस टाइम मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने करी भी है। तो वहीं से मतलब हमारे जो अभी परिवारजक थे पहले, तो वो शीश शक्ति कलश चलाते थे। तो शक्ति कलश हमारा भवानी मंडी में लगातार मतलब 2019 से वो चल रहा है, अच्छा परिणाम उसका आया है। और गर्भ संस्कार पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि गर्भ संस्कार को हम मंदिरों में और उस पर हॉस्पिटल में भी लगा रहे हैं, उसके पोस्टर लगाते हैं और वहाँ से प्रेरणा मिलती है और वो संस्कार के लिए भी आते हैं लोग। तो ये हमारे मेन जो कार्यक्रम है। और हमारा एक अभियान जो पिछले 1 साल से चल रहा है, वो 108 गायत्री मंत्र लेखन पुस्तक, मतलब 108 परिवार हमने सेलेक्ट किए। तो वहाँ पे उन बच्चों को हम एक बुक देते हैं, तो 1 पेज 1 दिन का। तो ये 2026 तक का हमारा अभियान है। तो अभी 108 तक तो हम तो नहीं पहुँचे, लेकिन लक्ष्य है हमारा कि 108 तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन 50 से ऊपर हम पहुँच चुके हैं। और जैसा कि इसमें लिखा है कि क्षेत्र की समस्या, तो वो नशा मुक्ति के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, नशा मुक्ति के ऊपर। और आसपास के क्षेत्र, जैसे आगामी 1 वर्ष में, तो आसपास के क्षेत्रों में वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक हम पहुँचे और वहाँ पे पुंसवन संस्कार और नशा मुक्ति के बारे में हम बताएं। बस इतना ही कहना है।